फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एक और बुलडोज़र की कार्रवाई आज देखने को मिली है, जहां तेलियरगंज रसूलाबाद क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में जहां 5 लाख के इनामी गुलाम के घर पर आज ये कार्रवाई की जा रही है। बता दें, गुलाम राहिल हसन बीजेपी नेता का भाई है, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम बढ़ाकर किया गया है। ये 5 अभियुक्तों में से एक है जो कि अभी तक फरार है। ऐसे में आज उसके घर पीडीए के बुलडोज़र ने पहुंचकर कार्रवाई की है और साथ ही ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो बुलडोज़र लगातार गुलाम के घर पर कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में गुलाम की मां का क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर। उनका कहना था कि जो सरकार कर रही है सही कार्रवाई है, अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर इस घर से गुलाम का कोई लेना देना नहीं था और हम लोग निर्दोष हैं। ऐसे में जब आज ये बड़ी कार्रवाई की गई है तो इस मौके पर क्या कुछ कहा है गुलाम की मां ने, आइए सुनाते हैं आपको। पीडीए ने की है आज बड़ी कार्रवाई। सरकार का बिल्कुल करो, गलत किए तो उनके पर गलत करो, लेकिन हम लोग निर्दोष हैं तो हम पे लोग कुछ ना करें। क्या इस मकान में गुलाम का कोई हिस्सेदारी थी? हिस्सेदार उनका हिस्सा बिक चुका है, उनका हिस्सा बिक चुका है। वो तो जबरदस्ती एक कमरा लिया है कि हम रहने के तो अभी। सर, आपको क्या लगता है कि जो ये कार्रवाई हो रही है कहीं ना कहीं सरकार को बदले की कार्रवाई कर रही है? सही कर रही है, जो ऐसे गलत काम किए हैं तो गलत सजा पाओ। हम नहीं बोलेंगे इसके लिए, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। लेकिन इसमें जो साफ दिख रहा है कि इसमें परिवार वाले भी परेशान है, जिनका कोई संबंध नहीं रहा। नहीं, वालों के संबंध भी परेशान है, क्या करें। आज वो 5 लाख का इनामी है और पुलिस द्वारा वांछित है। कल कोई ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई होती है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखेंगे, नहीं मांगेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, मांगेंगे। उमेश पाल हत्याकांड में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की मौजूदगी का एक बड़ा प्रमाण सामने आया है, जहां धूमनगंज में 2019 में एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें उमेश पाल की हत्या कराने की बात अतीक अहमद ने देवरिया जेल में कही थी। इस बारे में प्रार्थी एक एफआईआर दर्ज धूमनगंज थाने में कराई। पूरा मामला मड़ियाडीह निवासी जैद खालिद का है। जैद खालिद वे शख्स है जो उमेश पाल के साथ मिलकर ज़मीन का काम करता था। जैद खालिद के अनुसार 22/11/2018 की सुबह लगभग 7 बजे इमरान, जो कि अतीक का साड़ू है, और उसके साथी सद्दाम, अली अहमद, मोहम्मद अहमद, फजल, खालिद जफ़र, अरसद, साबिर और उनके अन्य लोग मिलकर जैद का अपहरण किया था और उसकी गाड़ी में बैठाकर उसे देवरिया जेल ले गए, जहां पर उन्होंने जैद के पास रखे 80,000 रुपये और गाड़ी छीन ली थी। जेल के अंदर अतीक अहमद ने जैद को बुरी तरह गालियां देते हुए मारा पीटा था और वहीं उसे धमकी दी थी कि उमेश पाल के साथ मिलकर तुम ये मत सोचो कि वे मुझे सज़ा दिलवा लेगा। जिस दिन मैं चाहूँगा उमेश पाल की हत्या करवा कर 15 दिनों में नेशनल टीवी की खबर चलवा दूंगा। इसके बाद उसने 1 जनवरी 2019 को ये एफआईआर दर्ज कराई थी। इससे साफ जाहिर होता है कि अतीक अहमद और उसके गैंग, जिसे IS 227 के नाम से जाना जाता है, उमेश पाल की हत्या करने के लिए उतारू था और इसका मौका उसे 24 फरवरी 2023 को मिला, जब अतीक के साम्राज्य का वारिस असद दिन दहाड़े ये कारनामा करके दिखाया। ये बात साफ हो जाती है, इस हत्याकांड में किसी भी रूप में अतीक अहमद का हाथ नहीं है, कहना पूर्ण रूप से गलत है और अतीक अहमद एवं उसके गैंग द्वारा ये योजनाबद्ध तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस एफआईआर से ये भी उल्लेखित है कि जैद और उमेश पाल के द्वारा एक ज़मीन की खरीद फरोख्त के मामले में पूर्व सांसद अतीक जैद और उमेश पाल को धमकाया और मारा भी था। ये एफआईआर इस बात को प्रमाणित करती है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जहां आज गुलाम के घर पर कार्रवाई पीडीए ने ध्वस्तीकरण की, तो ऐसे में गुलाम के भाई बीजेपी नेता राहिल हसन और उनकी मां का बड़ा बयान है। कहा है कि अगर पुलिस गुलाम के साथ कुछ भी करती है, उनका इनकाउंटर होता है, तो उनके शव को नहीं लेंगे। साथ ही पीडीए की कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा जो करना है गुलाम पर कार्रवाई करे, गुलाम दोषी है। ऐसे में क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। 8 लाख का इनामी है और वो फरार है, आज पीडीए की कार्रवाई की जा रही है, क्या कहेंगे? भाई तो कहना आसान है कि भाई है। भाई हर आदमी के हर रिश्ते होते हैं, लेकिन रिश्ते निभाए भी जाते हैं। तो उन्होंने परिवार में कभी इस तरह के कोई रिश्ते निभाए नहीं। अब ये है कि बाहर इस तरह की बातें कही जाएंगी कि भाई है, माँ है, लेकिन कभी ऐसे कोई रिश्ते नहीं रहे हैं। जो है पीडीए आज आपका घर गिराने के लिए आ रही है, नोटिस कह रही है कि बिना मानक के आप अनदेखी करके आपने घर बनाया है, क्या कहेंगे?
ये आप देखिए पुश्तैनी घर है और ये दादा का बनाया हुआ हमारा घर है, और इतने सालों से हम लोग रह रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं, टैक्स और बिजली का बिल, जो भी सारी चीज़ें हमेशा जमा होती रही हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो है अवैध है ये। इसमें सीसीटीवी में उसकी फुटेज है, कैद, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? बिल्कुल बहुत ही निंदनीय और हम लोग बहुत ही दुखी हैं और बहुत ही गलत काम करके किया है उन्होंने, और पूरा परिवार हम लोग कोई भी समर्थन में उसके नहीं है, और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हम लोग उसकी बॉडी भी नहीं लेंगे। प्रायश्चित तो आप भी भोग रहे हैं, आपके भी बिल्कुल, हमारा परिवार बिल्कुल निर्दोष है, किसी को कुछ मालूम नहीं। हमेशा हम लोगों ने लोगों के लिए काम किया है, बढ़ चढ़ के जो भी चीज़ें हुई हमेशा लोगों को मदद की है। मेरा परिवार बहुत दुखी है इस समय, तो सर से आपके छत का क्योंकि साया पूरा परिवार को दोषी माना जा रहा है। पूरा परिवार कैसे दोषी हो सकता है? जब पता है कुछ मालूम नहीं किसी को, तो पूरा परिवार कैसे दोषी हो गया? तो आपके सर से छत का साया भी आज हटने जा रहा हाँ है, बिल्कुल, क्या आज कहेंगे? बहुत दुखी है क्योंकि बचपन बीता है। ठीक से संबंध भी थे उसके? हाँ रहे होंगे, और हमें पता था मुझे लोगों के द्वारा कि वो जेल वगैरह से जब आते थे तो मिलने वगैरह जाते थे वो। क्या इसके पहले भी उनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज किस मामले हाँ, में? कुछ सालों पहले जो है वो जेल गए थे, चंदन हंतक कांड हुआ था सिविल लाइंस में, उसमें वो जेल गए थे। करीब 3.5 साल बाद बाहर आए थे जो है। तो इसके बाद ही आप लोगों ने क्यों उनसे रिश्ता नहीं तोड़ दिया? नहीं, रिश्ता तोड़ दिए थे आप, तो नहीं रिश्ता है तोड़ दिया उनसे था क्योंकि हम लोग अपने हिस्से का वो बेच चुके थे, क्योंकि उस दौरान उनको पैसे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने अपने हिस्से का कहा कि हमारा बेच दीजिए। तो हमारी माँ ने और पापा ने जो है उनके हिस्से का बेच दिया था। लेकिन अब ये लगा कि वो नहीं करेंगे, तो उनको एक जगह दे दी रहने के लिए। उन्होंने मांगा कि हमको रहने के लिए कुछ टाइम कर दीजिए, फिर हम बना के अलग हो जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं पाया और पूरा परिवार आज भुगत रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी रहे, आपको पद से भी हटा दिया। किस पद पे रहे हो, क्यों हटाया गया? मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा का, और पार्टी के लिए मैंने हमेशा काम किया है। और चुनाव के दौरान भी हमने अतीक के खिलाफ अनेक जगह मोर्चा खोला, और क्योंकि बड़े चैनलों तो इंटरव्यू नहीं होता था, लेकिन छोटे जितने भी चैनल होते थे उस पर हमारा इंटरव्यू आज भी है कि उनके खिलाफ हम हमेशा मोर्चा खोला मैंने जो है। क्या कहेंगे योगी और मोदी से, क्या अपील करते हैं? बिल्कुल उनके ऊपर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और लेकिन हमारा परिवार, हमारी माँ, हमारे भाई। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज पत्रकारों संघ प्रयागराज के नवागत मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने प्रेस वार्ता की, साथ ही उन्होंने सरकार की नीतियों पर कार्य करने की पहली प्राथमिकता बताई। तो स्वास्थ्य शिक्षा की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचने को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर उनका। देखिए, विकास के जितने कार्य चल रहे हैं किसी भी विभाग के, उन सभी की लगातार समीक्षा करते हुए इसमें किस प्रकार जनपद को एक अस्थिर स्थिति में लाया जा सकता है, यही प्रयास रहेगा। और माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जो भी यहाँ पूर्व से गतिविधियाँ संचालित हैं, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, उनको किस प्रकार गति दी जा सकती है, यही मेरा प्रयास रहेगा। और इसके अतिरिक्त जो हमारे अन्य बिंदु हैं, जैसे निराश्रित गोवंश हैं या फिर अमृत सरोवर हैं, इनको किस प्रकार प्रदेश में हमारा जनपद प्रथम स्थान पर रहे, यही मेरा जो है प्रायोरिटी एरिया रहेगा। सर, अमृत सरोवर को लेकर किस तरीके का कार्य निर्देशन दिए जाएंगे, क्योंकि ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है? देखिए कि अमृत सरोवर में केवल ये नहीं कि वाटर बॉडी क्रिएट करना, बल्कि उस वाटर बॉडी के आसपास जो एमिनिटीज़ हैं, चाहे शौचालय हो या वॉकिंग पाथवे हो, प्लांटेशन हो। जैसा कुछ जगह मैं देख रहा हूँ यहाँ मियावाकी प्लांटेशन को भी तरजीह देते हुए कुछ साइट्स चिन्हित की गई हैं। तो कैसे सबको जो है एमलगमेट करते हुए एक कन्वर्जेंस पॉइंट की तरह अमृत सरोवर को बनाया जाए, ताकि वो केवल ना एक पर्यावरण की दृष्टिकोण से बल्कि एक रिक्रिएशनल स्पेस भी क्रिएट हो सके, ऐसा ही प्रयास रहेगा। सर, गाँवों की सबसे बड़ी संकट ये है कि सड़कें, स्वास्थ्य और शिक्षा गाँव की सबसे बड़ी समस्याएं हैं जी। इन तीनों समस्याओं से निपटने के लिए क्या तैयारी की? देखिए, इसमें शासन की विभिन्न योजनाएं भी चल रही हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सुविधाएं जो है जन जन तक पहुंचाई जाएं। सड़कों में अभी मैं मॉनिटरिंग करूंगा कि यहाँ कितनी सड़कें निर्माणाधीन हैं, उनको कैसे गति प्रदान की जा सकती है, इसके लिए लगातार बैठ के की जाएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य पे मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आज जो स्थिति है, अभी कुछ माह में आप उसमें बेहतर प्रगति देखेंगे, भले ही वो मिशन कायाकल्प के माध्यम से हो या फिर मिशन निपुण हो, कि जो है हमारे स्कूल्स में टीचर्स की अटेंडेंस और स्टूडेंट्स की अटेंडेंस दोनों में अपेक्षाकृत वृद्धि लाने का कार्य हम पुरजोर तरीके से करेंगे। शंकरगढ़ ब्लॉक में मैंने देखा तो मैंने वहाँ निर्देश दिए हैं, जो संबंधित खंड विकास अधिकारी वहाँ मौजूद थे, कि एक तो विकास खंड परिसरों में कायाकल्प किया जाए, कि जो ना केवल ये नहीं कि केवल वीडियो का अपना कक्ष है वो सुधर जाए, बल्कि जितने कर्मचारी आते हैं और जहाँ पर आगंतुक हमारे आते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि आकर बैठते हैं, वो एरिया भी ठीक रहे, शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था रहे।
और विकासखंड जो अपने आप में पूरे विकासखंड के लिए एक विकास का बिंदु है, वो अपने आप में एक स्वच्छ परिसर रहे। वहाँ पर ऐसा ना हो कि कहीं जलभराव है, कहीं गंदगी है, तो अगर वही ऐसा रहेगा तो फिर हम विकास की बात नहीं कर पाएंगे। तो उसको एक एपिटोम पॉइंट पूरे विकासखंड का बनाना, यही निर्देश अभी BDO शंकरगढ़ को दिए गए हैं और यही मैं अपनी आगामी बैठकों में सभी खंड विकास अधिकारियों से भी अपेक्षा करूँगा। कुछ कर्मचारी वहाँ पर कुछ लगभग 5-6 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं। उनके वेतन रोकने के निर्देश जो हैं जिला विकास अधिकारी को दे दिए गए हैं और यदि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति होती है तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी संचालित की जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज में यूनिवर्सल ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी व भाषा संस्थान भाषा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के तत्वाधान में अहमदगंज स्थित ताहिरा हाउस में नामचीन कवियों ने जहां अपनी रचनाओं से भारतीयता का संदेश दिया तो वहीं दहशतगर्दी पर प्रहार करते हुए तालियां बटोरी। भाषा संस्थान के निदेशक विनय श्रीवास्तव व यूनिवर्सल ह्यूमन सोसाइटी कन्वीनर शफकत अब्बास पाशा के संयोजन में हुए कार्यक्रम में कवियों और समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मोमेंटो शाल गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन किया गया। रुस्तम साबरी के संचालन में अनवर अब्बास, डॉक्टर नयाब बलवी, यश मालवी, लोकेश शुक्ल, मखदूम फूलपुरी, शैलेंद्र माथुर, डॉक्टर पीयूष मिश्रा, उमा शंकर, अनुज, सुश्री संभवी सिंह, सुश्री मिसबा इलाहाबादी, सुषमा, सीमा, अक्सीर आदि ने अपनी रचनाओं से भाव विभोर कर दिया। नया बलवी ने शेर न टूट सकेगा हिंदुस्तान लहू इश्क कतरा इस पे कर देंगे कुर्बान की पंक्तियों पर जहां जमकर तालियां बजी। इस कविता पर प्रोत्साहन स्वरूप सम्मानित भी किया गया। हसन नकवी, अब्बास गुड्डू, सैयद मोहम्मद अस्करी, जाफ़र रज़ा, एहसन आबदी, जैनुल अब्बास, अजमत अदी शामिल रहे। वहीं शायरों ने अपने कलाम पेश किए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ और एकता का संदेश दिया तो दहशतगर्दी पर प्रहार किया गया। संगम नगरी प्रयागराज चैत्र नवरात्रि कब से है, इससे लेकर लोगों में भ्रम बना हुआ है। नवरात्रि कब 21 मार्च या 22 मार्च से शुरू होगी, इसको लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। सही डेट और कलश स्थापना की कब मुहूर्त है और कब स्थापना की जाएगी, इस पर क्या कुछ कहना है पंडित शिप्रा सचदेव का, आइए सुनाते हैं आपको। ओम गणपतये नमः। इस वर्ष 22 मार्च 2023 को माता रानी गणेश जी, कार्तिकेय जी, रिद्धि सिद्धि को लेके नौका पे सवार होकर इस धरती पे आ रही है। नौका की सवारी माता की बहुत ही शुभ संयोग का संकेत देती है। आज ही के दिन से नया हिंदू वर्ष भी प्रारंभ होता है। जो विक्रम संवत इस वर्ष का है वो 2080 है। अगर हम उसका योग करते हैं यानी कि 2080 का, तो 8 + 2 = 1 आ रहा है, जो कि एक नंबर सूर्यदेव का होता है, जो कि एक अच्छा संयोग बन रहा है। तो इस वर्ष की नवरात्रि और नव वर्ष हमारे लिए शुभमय और मंगलमय है। धन वर्षा की उम्मीद दिख रही है, वर्षा के भी संयोग दिख रहे हैं, आमदनी के नए जरिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रकृति की तरफ से अच्छे संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इस वर्ष का नव वर्ष और नवरात्रि दोनों ही संयोग, अच्छा संयोग लेके आ रही है। अगर हम कलश स्थापन की बात करते हैं तो संपूर्ण दिन ही कलश स्थापन का अच्छा संयोग बन रहा है। सुबह 6:05 से सूर्य अस्त होने तक आप कभी भी कलश स्थापन कर सकते हैं। जो अभिजीत मुहूर्त आ रहा है वो 11:37 से 12:40 तक रहेगा। इस दिन आप माता रानी का ध्यान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, माता रानी का आवाहन करिए और माता रानी आप सब पे कृपा दृष्टि बरसाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सचदेव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, जय माता। वाराणसी के ज्ञान वापी परिसर से बरामद हुई कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के जरिए साइंटिफिक सर्वे की मांग से जुड़ा मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की हुई सुनवाई। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से आज भी दाखिल नहीं किया गया जवाब। कोर्ट ने जवाब न दाखिल करने पर जताई नाराजगी। कोर्ट ने ASI से आज फिर पूछा था क्या बिना नुकसान पहुँचाए की जा सकती है कार्बन डेटिंग। कोर्ट ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जवाब दाखिल करने का दिया अंतिम मौका। 5 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई।
कमीशन कार्रवाई के दौरान मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे एएसआई के कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई है याचिका। 16 मई 2022 को कमीशन की कार्रवाई के दौरान कथित शिवलिंग बरामद हुआ था। कार्बन डेटिंग की अनुमति नहीं दिए जाने के लिए निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हिंदू पक्ष ने दाखिल की है याचिका। जिला जज वाराणसी 14 अक्टूबर 2022 को कार्बन डेटिंग की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया था। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अपमान करने का मामला। पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के बकराबाद बमरौली में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अपमान करने का मामला आया सामने। बाबा साहेब के अनुयायियों में आक्रोश। मामले में कई युवकों के खिलाफ मामला दर्ज। पूरा मुफ्ती थाने की पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी। शर्मनाक हरकत कुछ युवकों द्वारा की गई। इस शर्मनाक हरकत में नाबालिग युवक भी शामिल हैं। प्रतिमा का अपमान करने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस को ट्वीट करके इस मामले की शिकायत भी दर्ज कराई गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन कल्याण समिति बमरौली के अध्यक्ष रंजीत सिंह ने पूरा मुफ्ती थाने में प्रार्थना पत्र देकर मामला भी दर्ज कराया है। बताते चले, जहां बकराबाद बमरौली में कुछ युवकों द्वारा बाबा साहेब की मूर्ति का अपमान किया गया, जिसका वीडियो हो रहा वायरल। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।